हेलो डियर स्टूडेंट्स, जितने भी बच्चे इस साल जेई का एग्ज़ाम देने वाले हैं, सारे बच्चों के दिमाग में काफ़ी टाइम से कहीं ना कहीं एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न था कि जेई का एग्ज़ाम सर कब होने वाला है, जनवरी में होगा या नहीं होगा, जनवरी में नहीं होगा तो फिर फाइनली 2 अटैम्प्ट्स बाद में कब होंगे और इस हिसाब से जेई एडवांस का एग्ज़ाम कब होगा। बहुत सारा स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न था और अब फाइनली एनटीए ने उस सारे स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न को क्लियर कर दिया है और जेई मेंस की फर्स्ट अटैम्प्ट की और सेकेंड अटैम्प्ट दोनों की डेट्स रिलीज कर दी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अब हमारी जो स्ट्रेटजी है, अब हमारी जो प्रिपरेशन है वो अकॉर्डिंग टू दीज डेट्स हमें स्टार्ट कर देनी चाहिए। एक बात और बताता हूं, कई बच्चे अब पहले तो इस बात को लेकर कंफ्यूजन था कि पता नहीं कब होगा, अब जब ये क्लैरिटी आ चुकी है तो कुछ बच्चे अपना टाइम इन चीज़ों में भी लगा रहे हैं कि सर जनवरी में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, सर सेकंड अटेम्प्ट जो है वो अप्रैल में होना चाहिए या ज़्यादा टाइम देना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है माय डियर स्टूडेंट्स, ये बात अब एकदम क्लियर है कि हमारे पास आज की डेट से जेई मेंस का जो फर्स्ट अटेम्प्ट है उसकी डेट तक में 30 to 40 डेज़ की ही विंडो है, यानी कि हमारा टाइम कांस्टेंट हो चुका है। और अब ऐसे में इस टाइम के साथ कोई भी स्टूडेंट हो दो ही काम कर सकता है, या तो अपने टाइम को वेस्ट कर सकते हैं हम, या हम अपने टाइम को इन्वेस्ट कर सकते हैं। और फाइनली जेई मेंस में अल्टीमेटली सक्सेस उसी बच्चों की होने वाली है जो इस टाइम में, इस विंडो में अपने टाइम को इन्वेस्ट करने वाले हैं। सो मेरा आप सबके साथ, आप सारे बच्चों को बस एक ही बात बोलना है कि कोई भी बच्चा अगर आपसे डिस्कशन भी करता है ना, तो समझ लो वो आपका टाइम वेस्ट करना चाह रहा है। इन सारी चीज़ों को, इन सारी नेगेटिविटीज़ को साइड में कर दो और अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ अगले 30 से 40 दिन इस बात पर रखिए कि मुझे अपनी तैयारी कैसे करनी है। वॉट शुड बी माई स्ट्रेटजी, हाउ आई शुड प्रिपेयर सो दैट आई परफॉर्म एट माई बेस्ट पोटेंशियल लेवल। यानी कि एग्जाम से निकलने के बाद मुझे ये ना लगे कि काश इन 30 से 40, 30 to 40 डेज़ की विंडो में मैं अपनी तरफ से थोड़ी और मेहनत कर लेता तो शायद मेरा थोड़ा और रिजल्ट आ जाता। ये कहने की पॉसिबिलिटी को हमको अभी से खत्म कर देना है, इस लेवल पर अपनी प्रिपरेशन रखनी। एंड उसके लिए कई सारे सरप्राइज अनाउंसमेंट्स भी मैं आपके साथ इस वीडियो के एंड में करने वाला हूं कि उसको कैसे करना है। बट बिफोर दैट ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर एनटीए ने जो भी इंफॉर्मेशन रिलीज करी है, जो नोटिफिकेशन रिलीज किया है, उसकी कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपको अभी से जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो मैं क्विकली आपको एक ओवरव्यू दिखाता हूँ क्या क्या बातें, क्या क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलीज की गई हैं। सो फर्स्टली, एज वी ऑल नो कि जो कंडक्टिंग बॉडी है वो जैब है, यानी कि जेई एपेक्स बोर्ड। मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी ऑनलाइन, जिस तरह से आपको अप्लाई करना है, और jemain.nic.in या nta.ac.in दोनों के थ्रू ही हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म भरने तक। लेकिन एक बात और बता दूं माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्ट तो हो चुका है भरना, नोटिफिकेशन भी आ चुका है, लेकिन अभी उसकी डेडलाइन के लिए हमारे पास अच्छा खासा टाइम है, एंड दैट इज़ टिल 12th of January। यानी कि आपको कोई जल्दबाजी इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने में नहीं करनी है। इनफैक्ट मेरा सजेशन सारे स्टूडेंट्स को यही रहेगा कि आप 1-2 दिन का वेट कीजिए, सो दैट हम खुद एलएन के थ्रू आपको, एक्सपर्ट जो हमारे काउंसलिंग एक्सपर्ट्स होते हैं उनके थ्रू आपको स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप की गाइडेंस देंगे, कैसे आपको कौन से डेटा किस तरह से फिल करना है, सो दैट कभी भी किसी की भी केस में आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसमें आपकी तरफ से कोई गलती नहीं हो जाए। बिकॉज माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम गलत तरीके से किसी भी फॉर्म को, एप्लीकेशन फॉर्म को भर देते हैं तो बाद में उसके करेक्शन को, ठीक उसको करेक्ट करवाने में भी अपना टाइम और एफर्ट दोनों वेस्ट होते हैं, जिसके लिए हमें बिल्कुल इस डायरेक्शन में नहीं जाना है। सो आई रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू, कोई जल्दी नहीं करनी है हमको एप्लीकेशन फॉर्म भरने में, 1-2 दिन का वेट कीजिए। हमारे एक्सपर्ट काउंसलर आपके साथ में एक सेशन रखेंगे, आपको अनाउंस कर दिया जाएगा, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ खुद सामने लाइव फॉर्म भरते हुए दिखाया जाएगा, कहाँ आपको किन किन बातों का स्पेशल ध्यान रखना है। बिकॉज एक्चुअली इस बार फॉर्म में कुछ चेंजेस भी हैं, कुछ अपडेशंस भी हैं, राइट। खैर, कुछ और डिटेल्स पर आगे बढ़ते हैं। करेक्शन कब करवा पाएंगे आप बाद में, अभी तक नोटिफाई नहीं किया है। एडमिट कार्ड जो आपका है जनवरी के 3rd वीक तक रिलीज हो जाएगा, यानी कि आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सी डेट को एग्जाम देना है, जो भी डेट्स आप फाइनली आपको मिलेगी, एज वेल एज आपको कौन से सेंटर पर एग्जाम देना है। नेक्स्ट, रिजल्ट क्या है वो भी अभी आने वाले टाइम में नोटिफाई किया जाएगा। ये एग्जैक्टली वही डॉक्यूमेंट है जो खुद जो कंडक्टिंग बॉडी है उसने रिलीज किया है। इसमें वही बातें हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं माय डियर स्टूडेंट्स, है ना।
ये भी वही बात। सेकंड सेशन के लिए अगर डिस्कशन किया जाए तो उसके जो फॉर्म्स हैं, उसका जो सबमिशन रहेगा वो 7 फरवरी ऑनवर्ड स्टार्ट होगा, और तब भी आपको करीब 1 मंथ का पूरा गैप मिलेगा जिसमें आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। अभी फिलहाल सेकंड सेशन के लिए मैं चाहूँगा कोई ज़्यादा डिस्कशन या आपको अपने फोकस को डाइवर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए फर्स्ट सेशन पर अपन रखते हैं, राइट। आगे की बात करें तो पैटर्न एग्जाम का ड्यूरेशन बिल्कुल वही है जैसा पिछले साल था। ये एक अच्छी बात है ताकि बच्चों को कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं मिलने वाला है। होपफुली 20 अगर मैं बात करूं बीटेक बी वाले एग्जाम के लिए, तो जो 3 घंटे का एग्जाम होने वाला है आपका, उसमें वही 20 सिंगल चॉइस क्वेश्चंस और वही 10 न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप के क्वेश्चंस, जिसमें से 20 + 5 यानी ओवरऑल आउट ऑफ 30 आपको 25 क्वेश्चंस करने होंगे, राइट। जो टाइम स्लॉट है वो है 9 to 12 एंड 3 to 6, एंड फॉर दैट रीज़न इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अब से हम अपनी बॉडी क्लॉक को एटलीस्ट इन अगले 30 से 40 दिन के लिए जितना हो सके बिल्कुल अलाइन कर लें एग्जाम के टाइम के हिसाब से। यानी इन 2 स्लॉट्स में तो आप डेफिनेटली चेयर टेबल पर बैठकर ही स्टडी करो, और ड्यूरिंग दैट ऑल्सो ट्राई टू हैव मिनिमम डिस्ट्रैक्शन, यानी कि आपके पास आपका फ़ोन ऑन नहीं होना चाहिए उस टाइम पर। जिस तरह से हम एग्ज़ाम में तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम में अपना जो कंडक्ट रहता है हमारा, बिल्कुल वही कंडक्ट आपकी बॉडी क्लॉक का इस दोनों टाइम स्लॉट में डेली अगले 30 से 40 दिन जितना मैक्सिमम हो सके होना चाहिए, राइट। आगे की बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ऑफ कोर्स बच्चे को 12th पास होना पड़ेगा अपने बोर्ड या किसी इक्विवेलेंट बोर्ड के साथ जो रिकॉग्नाइज्ड हो। एज की कोई लिमिट नहीं है, किसी भी एज का बच्चा वो दे सकता है। हालांकि ऑफ कोर्स उसके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की लिमिट है, जो कहीं ना कहीं उसने 12th बोर्ड कब दी थी उस पर डिपेंडेंट है, एंड वो यही है कि बच्चा 2021, 2022 या 2023, सिर्फ इन 3 सालों में जो बच्चा जेईई अपने बोर्ड एग्जाम 12th को अपीयर कर रहा है या कर चुका है, वही एलिजिबल होगा इस एग्ज़ाम को देने के लिए। और जहाँ तक क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स की बात है, तो ये जो क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स हैं इनके थ्रू ही बच्चा अल्टीमेटली एलिजिबल होगा 12th का बोर्ड एग्जाम के थ्रू जेईई मेंस के लिए एलिजिबल होने के लिए, राइट। आगे कुछ और बात करते हैं, वो है रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ मार्क्स। अब ये जो क्राइटेरिया है माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें अभी तक सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन रिलीज की गई है कि बच्चे को, अगर मैं जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट की बात करूं, तो बच्चे के पास 75% मिनिमम मार्क्स उसके होने ही चाहिए अपने 12th बोर्ड एग्जाम में, या अगर मैं SC/ST कैटेगरी की बात करूं तो 65% मार्क्स होने चाहिए। लेकिन हमारा ऐसा मानना है माय डियर स्टूडेंट्स कि इस बात से हमें अभी फ़िलहाल के लिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अभी इन्होंने वो जो 20 परसेंटाइल क्राइटेरिया पहले हुआ करता था उसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं दी है। क्लैरिटी नहीं देने का मतलब ना तो ये है कि वो नहीं होने वाला है, ना ही ये है कि वो होने वाला है। सो ऑल वी नीड टू डू इज़ वेट एंड वॉच। तब तक के लिए हम मान के चलेंगे कि फ़िलहाल जो क्राइटेरिया दे रखा है दैट इज़ द ओनली क्राइटेरिया, बट होपफुली वी आर एक्सपेक्टिंग आने वाले टाइम में इस पर और अपडेट मिले, स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट्स जिन्होंने पिछले साल जिनको इस क्राइटेरिया से फ्री कर दिया गया था, उनके लिए इस साल की क्या गाइडलाइंस हैं अभी तक इस बारे में क्लैरिटी नहीं है। इसीलिए अगेन मेरा यही बोलना है सारे बच्चों को कि आपका फोकस अभी सिर्फ अपनी तैयारी पर होना चाहिए। जो भी अपडेट जैसे भी आएगी अपने आप हम लोग भी आप तक पहुंचा देंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। आगे की बात करते हैं, कुछ मेजर चेंजेस मैं चाहूँगा आप लोगों के साथ शेयर करना जो पिछले जो जेईई मेंस हुआ करते थे और इस बार के जो हो रहे हैं उनके रिलेटिव है। फर्स्ट इज़ दी क्राइटेरिया 75% क्राइटेरिया, जैसे मैंने आपसे अभी डिस्कस भी किया है ना। इसके बारे में होपफुली और डिटेल्स आने वाले टाइम में हमें मिलेंगी, NTA के थ्रू अपडेट्स आएंगे। सेकेंड इज़ कि नंबर ऑफ एग्जाम सिटीज़ इंडिया की अगर मैं बात करूं थोड़े से कम कर दिए गए हैं, मे बी उनका जो डेटा एनालिसिस रहा होगा बेस्ड ऑन दैट, और आउट ऑफ इंडिया के जो सेंटर्स हैं वो बढ़ा दिए गए हैं, ठीक है। थर्ड, एक और जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि रजिस्ट्रेशन फ़ी में भी थोड़ा इजाफा किया गया है, थोड़ी फीस बढ़ा दी गई है, चाहे वो इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए हो या आउटसाइड इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए हो। एग्जैक्टली कितनी फ़ीस कर दी गई है, किस क्राइटेरिया में, किस नेशनैलिटी, किस जेंडर के साथ में और किस कैटेगरी के लिए, वो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। आप अपने हिसाब से उस इन्फॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सी इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट है, राइट। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको इस बार अपने पेरेंट्स की ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ये डालना मैंडेटरी कर दिया गया है। अभी तक ये कंपलसरी नहीं हुआ करता था, इस साल से कंपलसरी कर दिया गया है। नेक्स्ट वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया एस्पेक्ट इज कि हर बच्चे को ये बहुत क्लियरली NTA ने नोटिफाई कर दिया है, कोई भी बच्चा एक से ज़्यादा बार
एक ही सेशन के लिए अटेम्प्ट ना करें, बार बार एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरे, इट विल बी कंसीडर्ड एज अ क्राइम इन दैट सेंस। अगर मैं बात करूं, यानी कि साफ साफ उन्होंने लिखा है कि स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन, राइट, अगर ऐसा करते हैं तो। हमें पता है कि हमें एक बार ही एग्जाम देना है, तो मेक इट वेरी क्लियर कि हम एथिकली एक बार ही एप्लीकेशन फॉर्म को भरें। अच्छा, अच्छी बात ये भी है, गलती से भी बच्चा फर्स्ट सेशन जो जनवरी अटेम्प्ट है और सेकंड सेशन जो अप्रैल अटेम्प्ट है, दोनों को गलती से ना भर दे। इसलिए इसको भी एनटीए ने इंश्योर किया है कि फिलहाल जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने जाएंगे तो आपको सिर्फ जनवरी अटेम्प्ट का ही ऑप्शन दिखेगा फॉर्म भरने के लिए। जो आपका अप्रैल अटेम्प्ट वाला है उसका ऑप्शन ही बाद में रिलीज किया जाएगा, राइट। तो ये एक अच्छी बात है कि गलती से एटलीस्ट हमसे ये मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। एंड जैसा कि मैंने बोला, कुछ सरप्राइज अनाउंसमेंट्स आपके लिए आने वाले हैं। एक मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, वो ये है कि बहुत ही जल्दी हम आपके लिए फॉर्म फिलिंग की जो डिटेल्स हैं वो हमारे काउंसलिंग एक्सपर्ट्स के थ्रू आप तक पहुंचाएंगे, वीडियो के थ्रू ही, और उसके थ्रू ही, उससे गाइडेंस लेने के बाद ही मेरा मानना है आप वेट कीजिए 1 से 2 दिन और उसके बाद ही अपने फॉर्म को भरिएगा। सेकेंड सरप्राइज अनाउंसमेंट माय डियर स्टूडेंट वो ये है कि जितने भी बच्चे जेईई की तैयारी कर रहे हैं, सारे बच्चे ये जानना चाहते हैं कि सर आखिर ये लास्ट 30 to 40 डेज में हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो उसके लिए भी हम आपको आने वाले टाइम में बहुत जल्दी गाइड करने वाले हैं। ओवरऑल जेईई के मार्क्स में मैक्सिमम स्कोर कैसे लाना है, एज वेल एज आपकी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी, फिजिक्स में मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए क्या होनी चाहिए, केमिस्ट्री में क्या होनी चाहिए, मैथ्स में क्या होनी चाहिए, वो भी गाइडेंस हम आपसे बहुत जल्दी शेयर करने वाले हैं। एक और सरप्राइज अनाउंसमेंट माय डियर स्टूडेंट्स, लेकिन उसको अभी मैं सिर्फ सरप्राइज ही रखूंगा, बिकॉज वो भी एक ऐसा शानदार टूल हम आप सबको देने वाले हैं। चाहे वो बच्चा एलन से जुड़ा हुआ हो, एलन के किसी कोर्स में हो, चाहे वो बच्चा एलन के किसी कोर्स में नहीं हो, ये जो स्ट्रेटेजिक वीडियोस की मैंने बात करी गाइडेंस, और जो एक सरप्राइज जिसको मैं अभी सरप्राइज रखने वाला हूँ आने वाले टाइम में, वो भी आपसे शेयर करूंगा। ये दोनों ही चीज़ें सारे बच्चों के लिए अवेलेबल रहेंगी, और इसके थ्रू अगर आप अपनी प्रिपरेशन करते हैं, इसके थ्रू आप अपनी 30 to 40 डेज की इस जर्नी को करते हैं, तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई कैन वेरी वेल अश्योर यू कि आपकी फाइनली जेईई मेंस में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आने वाली है। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, जिस बात से मैंने अपनी स्टार्ट ली थी वो यही है, हमको इन 30 to 40 डेज में अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है। क्या करना है? इन्वेस्ट करना है, राइट। पूरे डेडिकेशन, पूरी मेहनत के साथ, पूरे दिलजान से अपनी तरफ से तैयारी करो, सो दैट एग्जाम से बाहर निकल के ये प्राउड फीलिंग हो कि यार मैंने अपनी तरफ से पूरी दिलजान से तैयारी करी, अब जो भी रिजल्ट आएगा मुझे एक्सेप्टेबल है, राइट। और उसके बाद आपको क्या करना होगा जब जेईई मेंस एग्जाम खत्म हो जाएगा, वो वापस से हम गाइडेंस आपको उसके बाद देने वाले हैं। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, जब तक आपका फाइनली अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आ जाता, पूरा एलन सिस्टम हमेशा आपके साथ है। सो विद दिस आई विश यू ऑल वेरी बेस्ट, बाय बाय, take care, keep studying, keep smiling and keep rocking.